अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो मॉर्निंग की हो रही है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए नगेट्स बनाए हैं, क्योंकि आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि थोड़ा टाइम ही ज़्यादा हो गया था तो लेट हो रहे थे, इसलिए तो मैंने बच्चों के लिए पहले नगेट्स निकाली। अच्छा, नगेट्स जब भी आपको बनाने हो ना, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल लिया करें, तो उस तरह फिर नगेट्स अच्छे से बनते हैं। अगर आप ओवन में रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है ओवन तो इस तरह 10 से 15 मिनट पहले निकाल के रखते हैं तो वो अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने तवा वगैरह वॉश किया, पैन वगैरह वॉश किया। इस टाइम में मेरा 10 से 15 मिनट हो गए थे। इसके बाद मैं नगेट्स को फ्राई कर दूँगी। अब मैं साथ बना रही हूँ सुबह के लिए पराठे। अच्छा, पराठा एक ही बनाती हूँ, क्योंकि कोई सुबह खाते नहीं हैं, बस एक एक दो दो बाइट्स ले लिए तो दैट्स इनफ। तो फिर मैं सिर्फ़ एक ही पराठा बनाऊँगी। अच्छा, डबल पराठा बनाती हूँ। इसका बहुत अच्छा एक टेक्सचर भी होता है, बच्चों को देख के भी खुशी होती है। मतलब कहते हैं ना कि अगर चीज़ लुक में अच्छी हो ना तो खाने का दिल करता है। तो इसलिए मैं डबल पराठा मोस्टली बनाती हूँ, फिर बच्चे उसको देख के खुश होते हैं कि एक साइड वाला एक हटा देता है, दूसरी साइड वाला दूसरा हटा के, इस तरह बच्चे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो मोस्टली बच्चों के लिए मैं अंडा बना देती हूँ, या मूसा और सफ़ा को क्रीम पसंद है, ईसा को जैम पसंद है। ईसा अंडे की ज़र्दी बिल्कुल नहीं खाता है, बस उसको तो एक अजीब-सी होती है कि मैं अंडे की ज़र्दी क्यों खाऊँ। अच्छा, जब भी डबल पराठा बनाना है ना, इस तरह दोनों अलग-अलग आपने राउंड कर लेने हैं। तो इसके बाद जब दोनों रोटियां साइड पे बेल लेंगे ना, तो फिर उसके दरमियान में ऑयल लगाना है। ये ऑयल की बोतल स्प्रे वाली जो थी, इसमें से ऑयल ख़त्म हुआ था तो मैंने इसमें पहले ऑयल भर दिया। तो इस तरह फिर आपकी जो रोटियां ना, उनके दरमियान में आपने ऑयल लगाना है। ठीक है, ऑयल लगाने के बाद हल्का हल्का इसके दरमियान में खुश्का रख देना। खुश्का रखने से ये होगा कि आपकी जो दोनों रोटियां हैं ना, वो अलग अलग उठ जाएंगी। तो इस तरह दोनों में खुश्का रख के दोनों को वापस मुड़ के बेल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी रोटियां जो हैं वो अलग अलग होके पकेंगी। अगर आप साथ में खाना चाहते हैं तो साथ में भी खा सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी इनको पकने के बाद हटा सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, अलग अलग करके एक अलग ले लेते हैं तो एक अलग ले लेते हैं। तो इस तरह हमारी एक रोटी सिर्फ बन जाती है। साथ मैंने रख दिए थे नगेट्स। नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ मैं अभी अपने लिए वाटर बॉईल करूँगी। अच्छा, कहते हैं ना सुबह सवेरे अगर बॉयल वाटर पी लो तो आपका फैट जो है वो बहुत जल्दी वो हो रहा होता है, मतलब पिघल रहा होता है। तो अच्छा, अगर आपने वेट लूज़ करना है ना, तो एक ऑयल छोड़ दें, नहीं, एक चीनी छोड़ दें, एक नमक छोड़ दें। स्टार्टिंग में ये 2 चीज़ें आपने छोड़नी है। ऑयल जब छोड़ेंगे ना, तो उससे क्या चीनी और नमक थोड़ा-थोड़ा आपका यूज़ हो सकता है, ऑयल भी स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप जब नमक छोड़ेंगे ना, नमक छोड़ने से आपका फ़ैट फ़ौरन पिघलने लगता है। मैंने यहाँ पहले अपने लिए पानी गर्म कर दिया था, इसके बाद मैं चाय बना रही हूँ। तो बच्चों को चाय दूँगी। बच्चे चाय पीते नहीं हैं, पर फिर भी मैं 1 कप बना देती हूँ कि अगर किसी ने पी लिया या माँग ली या रस्क वग़ैरह इसमें खा लिए तो। ये इधर अब नगेट्स फ्राई हो गए थे, इनको मैं तवे पे इसलिए डाल रही थी कि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो इनका निकल जाएगा। थोड़े ठंडे भी हो जाएँगे और इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। तो साथ ही साथ मैंने क्या किया है, एग जो है वो फेंट लिया था, तो अभी इस पैन में मैं एग फ्राई कर लूँगी। बच्चों का कोई पता नहीं होता ना कि बच्चे सुबह क्या पसंद करें। किसी न किसी चीज़ में से एक बाइट ले लें तो वो भी काफ़ी होते हैं माँओं के लिए। अच्छा, मेरी तरह कौन बहुत परेशान होता है कि जब उनके बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करके ना जाएँ। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट सुबह का बहुत लाज़मी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दिन में एक्टिव रहते हैं। अगर बच्चा सुबह कुछ नहीं खा के जाएगा ना, तो सारा दिन वो लेज़ी रहेगा। उसको कुछ भी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 1-2 बाइट ले बच्चा, पर ज़रूर लेके जाए। ये मूसा ईसा के लिए न्यू लंच बॉक्स लिए थे। ये वाला जो था 1875 का था, इसमें केचप वाला जो बॉक्स है वो अलग था, और वो दूसरा वाला जो था ना, वो 1815 का था। उसमें केचप वाला बॉक्स नहीं था, सिर्फ फ़र्क यही था। तो ये लंच बॉक्स मुझे बहुत पसंद थे, कई टाइम से मुझे पसंद थे, मैं लेना चाह रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से लूँ। ये मैंने गिलानी मार्ट जो है उससे लिए। तो ये देखें, इसमें केचप वाला बॉक्स अलग है। ये 1875 का था। ये देखिए, इसकी स्पून भी इस तरह फ़ोल्ड होके रखनी हो रही है। और ये वाला जो था ना, जिसमें केचप बॉक्स नहीं था, ये 1815 का था। तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैं बच्चों के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर ये जो रबड़ वाला सिस्टम है ना,
इससे बिल्कुल भी लंच एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। ये देखें, ये रबड़ का जो सिस्टम है, इससे बिल्कुल भी लंच एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, अपने अपने पोर्शन में ही रहते हैं। तो नगेट्स में मोस्टली बच्चों को इस तरह काट के रख के देती हूँ, क्योंकि अगर काटूँ ना तो बच्चों को फिर नगेट्स थोड़े भी बहुत लगते हैं कि हमें बिल्कुल थोड़े से दे दिए। इस तरह मैं काट के तो इनको साथ फ़ोर्क रख के दे देती हूँ, तो वो आसानी से खा भी लेते हैं। साथ दूसरे पार्ट में इनको केचप रख के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर्टन वगैरह हटाए, बच्चों की स्कूल की शर्ट प्रेस करनी थी वो प्रेस की। तो ये देखें, ये मूसा ईसा के लिए वाटर बॉटल भी लिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। ये स्पेशली मूसा को पसंद आ गई थी, तो फिर इसके लिए ले ली थी। ये वाटर बॉटल भी दोनों के लिए न्यू लिए। रेड ड्रिंक इसलिए बच्चों को थोड़ी डाल के देती हूँ कि इस बहाने पानी पी लेते हैं। ऐसे तो अगर सिंपल वाटर दो, टैप वाटर हो, तो वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो ये वाटर बॉटल्स भी काफ़ी अच्छी थी दोनों के लिए। पहली वाली जो इनकी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी लीक होना शुरू हो गई थी लिड में से। तो बच्चे कहते थे कि नहीं, हम नए नहीं लेके जाने, ये लीक हो जाती हैं, बुक्स गीली हो जाती हैं, बैग गीला हो जाते हैं। तो फिर इस तरह फिर वो नहीं लेके जा रहे थे, तो मजबूरी फिर मैंने दूसरी इनके लिए ली। तो इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पे नगेट्स डाले, थोड़ी सी साथ क्रैकर्स रखे थे, थोड़े से ड्राई नट्स रखे थे, और एक एक पोर्शन में मैंने साथ एक केचप डाल दी थी। तो फिर बच्चों को मैं स्कूल ऑफ करने के लिए गई। तो ये होती है सुबह की रूटीन। इसके बाद मैंने आके ना जल्दी से अपने पौधों को पानी दिया, और फिर मैंने अपने घर के बाकी काम स्टार्ट किए। तो ये मॉर्निंग रूटीन है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर।